बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान पाक अल्लाह ताला का ऐसा शाहकार है जिसे गैर मुस्लिम भी तअस्सुब के बगैर रहे तो बिलाशुबा वो भी इसके हक़ाइक़ को मानने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप क्रिकेट में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखते हैं तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली दुनिया भर में फेमस है और इसकी फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में मौजूद है। यही वजह है कि बड़े बड़े ब्रांड विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली मुख्तलिफ कंपनी के साथ काम करके 2 अरब 50 करोड़ रुपये कमाते हैं। सिर्फ यही नहीं, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बैटिंग के साथ साथ आमदनी के मामले में भी तमाम भारतीय खिलाड़ियों को पीछे छोड़ गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक परफ्यूम बनाने वाली कंपनी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए विराट कोहली से ऐड बनाने में दिलचस्पी रखती थी। इस ऐड के स्क्रिप्ट के मुताबिक विराट कोहली को अपने मुस्लिम दोस्त को कुरान पाक का तोहफा देना था और इसके साथ साथ इसको परफ्यूम भी लगाना था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है, बाहरी मुआवजे के पेशकश के मौजूद विराट कोहली ने इस ऐड को करने से मना कर दिया, जबकि विराट कोहली का मौक़िफ़ था कि कुरान पाक मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है जिसको सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं और इसके अलावा परफ्यूम में अल्कोहल की मौजूदगी कुरान पाक की तालीमात के मुनाफी है। इसलिए विराट कोहली ये ऐड करके मुसलमान भाइयों की दिल इज़ारी नहीं करना चाहते थे। विराट कोहली का मौक़िफ़ जानने के बाद परफ्यूम बनाने वाली कंपनी ने मुआवजा डबल कर दिया, मगर डबल मुआवजे के बावजूद विराट कोहली ने इस ऐड को करने से माजरत कर ली। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही कई लोगों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। किसी ने विराट कोहली को सराहते हुए कहा, इनके ये इक़दामात काबिल तस्सीन हैं क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के जज्बात की कदर की, तो किसी ने इनको तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि विराट कोहली ने कुरान पाक को हाथ में ना पकड़कर तअस्सुब पसंदी का इज़हार किया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमको। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।